ओके, वेक्टर चैप्टर चल रहा था हम लोगों का। तो कल मैंने आपको पढ़ाया क्या था, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो अगर इस पर मैं क्वेश्चन लेके चलें, इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर vectors such that mod of A vector is equal to 1, mod of B vector is equal to 2, mod of C vector is equal to 4 and modulus of B cross C vector equal to root 13. Also given that vector B is equal to 2C plus lambda times A vector. Find value of lambda square. ये आपका क्वेश्चन है। आपको लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए जो डाटा दिया है हम लोग इसी हिसाब से बात करते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझिए इस क्वेश्चन को। जो डाटा हम लोग का दिया गया है अगर हम इसी बिहाफ पे लेके चलें तो कि मॉड ए मॉड बी और मॉड सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और मॉडल्स ऑफ बी क्रॉस सी दिया गया रूट 13 और वेक्टर बी के बारे में बताया गया है। ठीक, तो हम लोगों को लैम्डा स्क्वायर निकालनी है। तो बच्चों हमको गिवन क्या क्या है, गिवन मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू रूट 13। अगर इनका मॉड इक्वल है तो बच्चे इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो कितना आएगा ये 13, मतलब वही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है तो इसका होल स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है तो मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड बी मॉड सी, बट स्क्वायर लगा ना बच्चों तो स्क्वायर लगा देंगे, मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13। मॉड ऑफ बी कितना है 2, देखिए 2 का स्क्वायर 4, मॉड ऑफ सी की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13। तो साइन स्क्वायर थीटा जो आएगा 13 अपॉन क्या आ गया 64। अभी इसका यूज करेंगे हम लोग बाद में, फिलहाल अभी आप ये समझिए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया 13 अपॉन 64 आ चुका है। अब जरा मुझे बताइए आप बच्चे, यहाँ पे थीटा क्या है, बी और सी के बीच का एंगल है। यहाँ पे थीटा जो है, यहाँ पे अगर हम ये बात करते हैं जो यहाँ पे थीटा निकाल रहे हैं, थीटा जो होगा बच्चे वो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का क्या होगा, एंगल होगा, क्योंकि उसी के बीच थीटा निकाल चुके हैं हम लोग। भाई जो डाटा आपको दिया गया है इसी हिसाब से बात करें तो बी और सी में ही आपने साइन थीटा अप्लाई किया है। ठीक है, बी और सी में आपने अप्लाई किया साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होगा मीन्स थीटा वो बी और सी के बीच का एंगल होगा, वेक्टर बी वेक्टर सी के बीच का। और बच्चे इसके अंदर जो आपको डाटा और दिया गया है ध्यान दीजिए, ऑल्सो गिवन वेक्टर बी इज इक्वल टू 2c प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो इसको यहाँ ले आओ, वेक्टर b माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। क्यों, क्योंकि हमें b और c के बीच का एंगल पता हो गया है। अगर ये वेक्टर आपस में इक्वल है तो बच्चे इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, बोलो भाई, इनके मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फिर
हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था, अगर ये आपस में इक्वल है, अगर इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बच्चों इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये सब बात हम लिखेंगे नहीं कि टेकिंग मॉड बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना बार बार ठीक नहीं होता है। आप एग्जाम्पल में डायरेक्टली कर सकते हैं। उतना अंडरस्टूड है कि हाँ अगर ये वेक्टर आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी इक्वल होगा, राइट। तो बच्चे इस हिसाब से आपको फॉर्मूला बताया गया था, याद करिए मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताए थे, आपको पता होगा। तो यहाँ लगा दीजिए तो क्या होगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ सी स्क्वायर 2 टू जा 4 और बच्चे यहाँ पे बी डॉट सी आएगा और लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर। इस बात को समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला आपको पहले बता चुके हैं वेक्टर में, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ यहाँ पे लिख करके कि बच्चे मैंने आपको बताया था a माइनस बी का मॉड का होल स्क्वायर और फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी होता है फॉर्मूला। बताए नहीं बताए थे। तो वही हमने यहाँ लगा दिया है, वेक्टर b माइनस वेक्टर c 2c तो a स्क्वायर b स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और 2ab तो 2 टू जा 4 b डॉट c हो जाएगा विद माइनस साइन, राइट। तो बच्चे मॉड b इक्वल कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू मॉड c 16 और 4 बच्चे b डॉट c मतलब क्या मॉड b मॉड c और क्या कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला कॉस थीटा में आता है और यहाँ पे आ गया लैम्डा स्क्वायर, मॉड ए मीन्स क्या 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 16 4 20 माइनस 4 बच्चे मॉड बी 2 है और मॉड सी 4 है और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा इसको तो क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आती है? इतना किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप हमसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब तक सबको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन कैसे करते हैं दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन में, तभी सॉल्व हो पाएगा, राइट। अब तक हम लोग क्या देख रहे हैं, सर लैम्डा स्क्वायर जो है ना मेरे पास 20 माइनस 4 टू जा 8 4 जा 32 कॉस थीटा आ चुका है, राइट। और बच्चे यहाँ से साइन थीटा निकाल चुके हैं, यहाँ से साइन थीटा कितना होगा रूट 13 बाई क्या 64 तो कॉस निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर जो आ रहा है एक बार चेक कर लेंगे, सही लिखा हुआ है 16 4 20 4 टू जा 8 क्योंकि मॉड 2 है, मॉड सी 4 है, 4 टू जा 8 4 जा 32 और थीटा सही लिखा हुआ है, राइट। तो बच्चे आ गया 20 माइनस 32 और बच्चे ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ऐसा लिख सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आप इस बात को अप्लाई कर दीजिए तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस 32 और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल चुके हैं हम लोग 13 अपॉन क्या चुका है 64 तो 20 माइनस 32 64 माइनस 13 हमने एलसीएम ले लिया है 64 बटे एलसीएम हो जाएगा 64 माइनस का 13 कितना आएगा 51 बताओ 51 आ जाएगा। बस कैंसिल कर लीजिए इसको, कुछ कैंसिल तो हो नहीं सकता है तो आंसर आ गया 20 माइनस 32 रूट 51 अपॉन थोड़ा इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 64 कितना होता है बच्चे 8 होता है और 8 4 जा 32 कितना आ गया 20 माइनस 4 रूट 51। ये बच्चे सवाल का आंसर हो जाएगा, लिखा है बोर्ड पे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आ गई है, नोट डाउन कर लीजिए। बच्चे एक मिनट गलती थोड़ी हो गई यहाँ पे, बताया नहीं आप लोग मॉड बी का होल स्क्वायर 4 मॉड सी का यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ पे ना क्या होगा मॉड सी का स्क्वायर होगा। देखिए ए स्क्वायर 4 मॉड सी का स्क्वायर, तो अगर मॉड सी का स्क्वायर है तो कितना आएगा ये बच्चों 64 आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये बच्चों 64 आएगा हमारा।
तो कितना आ जाएगा ये 68। थोड़ा सा जहाँ पे हो सकता है मैं थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है वो, ये 68 आ जाएगा, राइट 68। बस 20 जहाँ बच्चे वहाँ 68 होगा, बस ये इतना इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 68 68। ठीक है 68 आपका करेक्ट है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम अगला लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट। बस इसके बाद में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो रूल होता है। जैसे एक अपने आप में रूल है बच्चों, इसके बाद में कि I क्रॉस I या बच्चों J क्रॉस J या बच्चों K क्रॉस K वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो एंगल होता है ना वो जीरो होता है। एंगल आप जो देख रहे हैं उनके बीच का जीरो होता है, इसलिए ये वैल्यू जीरो हो जाती है। क्योंकि जब I क्रॉस I लेंगे तो क्या होगा, मॉड I, आपको अगर मैं एक्सप्लेन थोड़ा कर देता हूँ। I क्रॉस I जब आप लेके चलते हैं तो क्या होगा, मॉड I साइन थीटा, तो साइन जीरो होगा। सेम वेक्टर साथ में एंगल जीरो होता है, तो मॉड I 1 साइन जीरो, तो पूरा कितना आ गया, ये जीरो आ गया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, सेम का जब क्रॉस होता है वो जीरो होता है। लेकिन अगर आपकी बात है डिफरेंट की बात आए तो कैसे करेंगे, तो चलिए डिफरेंट में हम लोग कुछ ऐसे आप देखें। अगर डिफरेंट की बात करते हैं तो उसमें कुछ हम आपको बताते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के थ्रू बताते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये एक सर्किल है, ये डिफरेंट का ही आपको रूल बता रहे हैं। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, होता है क्लॉकवाइज होता है। मतलब कोई सर्किल वैसे से बताया, समझाने के लिए बनाया है। जैसे मान लो ये कौन सा है, ये आपके पास में क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। और बच्चे ये कौन सा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप I J K, ऐसे आप सेम इस टाइप से आप बना लेंगे। कैसे भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस रिवर्स अगर ऑर्डर आएगा तो वहाँ पे हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। सेम इधर भी I J और K, कोई भी एक आप इसमें अप्लाई करेंगे, कोई भी एक। जैसे मान लो हमने कह दिया I क्रॉस J, तो I से J आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स आएगा, जैसे मान लो हमने कह दिया J क्रॉस I मान लो हमने कह दिया, तो J क्रॉस I बच्चे, तो J क्रॉस I ऊपर रिवर्स चल रहे हैं, तो J क्रॉस I में जब रिवर्स चलेंगे तो माइनस का K आएगा। जैसे I क्रॉस, देखिए I क्रॉस J तो K आया, J क्रॉस K तो I आ जाएगा। अगर सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे, तो वैल्यू पॉजिटिव में ही आनी है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे तो वैल्यू उस केस में आपका नेगेटिव आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू आपका नेगेटिव आ जाएगा।
कैसे आएगा आप समझिए। आप अपने पोजीशन मत चेंज करिए, जो आपका पोजीशन था वो मत चेंज करिए, सॉरी। इससे आप यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज था ये, आपका पोजीशन ये था एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस टाइप से था। तो यहाँ पे पहले क्या था, आई था, तो यहाँ पे मान लीजिए आई है, ये वाला जे था, आप जे रहने दीजिए, ये के था तो के रहने दीजिए। जब आप इसमें आई क्रॉस जे लेंगे, देखो रिवर्स आएगा, आई क्रॉस जे में रिवर्स है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। जब आप इसमें आई क्रॉस जे लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा आई क्रॉस जे, और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आप एक ही, आप ऐसा नहीं कि कोई फिक्स कर लेंगे, अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो आई क्रॉस जे उसी में चल रहे पैटर्न, जे क्रॉस के तो आई हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँ कॉमा करके जे क्रॉस के, तो जे से के में देखो वही चल रहा है पैटर्न, क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। तो अगर हम सेम पैटर्न में चलेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आती है, और चलेंगे नेगेटिव में तो वैल्यू आपका नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा जे क्रॉस आई, जे से आई में तो रिवर्स चल रहे हैं तो नेगेटिव आ गया। या मान लो हमने आपसे कह दिया कि के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे, तो के से जे में देखो हम के से जे आएंगे तो हम अपने क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉक में चेंज कर रहे हैं, तो के से जे में माइनस का आई होगा। अब देखिए के से जे में जब जा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप हो जाएगा नेगेटिव, आपका होगा यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और ध्यान रखेंगे अगर आई जे का क्रॉस है तो के ही आएगा। अब के पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी हम बताएंगे कैसे वेक्टर लेना, एक वेक्टर का क्रॉस लेना बताएंगे फिलहाल, मतलब ये तो बता दिया है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे वेक्टर का हम लेते हैं, क्रॉस लेते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक समझ गए होंगे। तो क्लॉकवाइज में आपका पॉजिटिव बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज में आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल इस पे दे दें या क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए हम लेते हैं लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2y प्लस 3j माइनस के एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i और प्लस 5k। फाइंड a क्रॉस b, फाइंड a क्रॉस b, आपको a क्रॉस b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक तरीका ये है, अभी इसको बताएंगे, दो मतलब बताएं निकालने का। एक जनरल तरीका है बच्चों a क्रॉस b निकालना, तो a लिख लीजिए आप 2i प्लस 3j माइनस के क्रॉस 3i और प्लस 5k कैप। अब वही सेम आपको बेसिक्स बता रहे हैं, बाकी कनेक्ट तरीका एक डिटरमिनेंट मेथड वो बता देंगे आपको, फिलहाल अभी सिर्फ वही बता दे रहे हैं। से ये i मान लीजिए है, ये j है और ये क्या है, k है, ये आपका क्लॉकवाइज है ये। देखिए तो बच्चों i का क्रॉस 0 होगा, i का k के साथ में, देखो i से k में जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएंगे। वैसे k से i ठीक था, क्योंकि जब हम इस क्लॉकवाइज को फॉलो कर रहे थे, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं वामावर्त, हिंदी में बोलते हैं। तो जब हम खुद समझिए i से i में जाएंगे क्रॉस 0 हो जाएगा, i से k में जा रहे हैं, i से k में, तो बच्चे i से k में जाएंगे तो आप अपने क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉक में जा रहे हैं आप, भाई i से k ये होगा बच्चों, तो एंटी क्लॉक में नेगेटिव हो जाता है। तो पहले 2 3 जा नहीं 2 5 जा 10, तो माइनस का 10 क्या आएगा j, क्योंकि i के साथ क्रॉस 0 हो गया, लिखेंगे नहीं, लेकिन i का k में होगा तो माइनस j होगा 2 5 जा 10। अब बारी है j का, j से i में तो नेगेटिव हो जाएगा, j से i में जा रहे हैं, j से i में, तब आप करेंगे नेगेटिव तो माइनस क्या होगा, माइनस
9 J से I तो 9 K हो जाएगा। चलिए देखिए, सही टाइम्स पे लोग आ जाते हैं डिस्टर्ब करने। चलिए, तो आई के साथ जीरो हो जाएगा बच्चों। आई का के में लेंगे तो माइनस का जे हो गया। अब जे से आई में लेंगे तो माइनस के हो गया। और जे का के में लेंगे तो 3 5 जा 15 और प्लस क्या आई थिंक समझ गए होंगे आप। के से आई में पॉजिटिव होगा, माइनस 3J होगा के से आई में। अब के से के में जीरो हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें तो 15 आई और माइनस का 13 J और माइनस का 9 के। एक तरीका हुआ बेसिक तरीका, ठीक है। वैसे आप कुछ तो याद कर लो, आई जे तो के होगा, ठीक है। कुछ तो आप याद कर लीजिए, आई जे तो के से आई जे, ठीक है ना। के से आई में जे होगा और जे से के में आई हो जाएगा। तो ये तरीका, जहां से अगर उल्टा होगा, जैसे मान लो आई के हो गया तब उल्टा हो जाएगा, तब नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ हो जाएगा। तो एक तरीका ये तो है आपका जो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चे। एक तरीका है जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। मेथड टू ये कहता है कि मान लो A क्रॉस B निकालना है बच्चों, तो आप ऐसे बनाएंगे डिटरमिनेंट। यहाँ लिख लो I, यहाँ लिख लो J, यहाँ लिख लो K। तो वेक्टर A का लिख लो कोफिशिएंट क्या था 2 3 -1 2 3 -1। अब बच्चे वेक्टर B का ले लो कोफिशिएंट 3 0 और 5 बाई J 0 है। अब आप यहाँ करिए, जैसे आप ओपन करते हैं तो I कैप के साथ में 5 3 जा 15 और माइनस 0, माइनस यहाँ होता है J कैप, ये और ये क्रॉस हो गया 5 2 जा 10 और माइनस 3 माइनस प्लस 3। फिर बच्चों हो जाएगा K कैप के साथ में ये और ये क्रॉस हो गया 0 और माइनस का 9। तो आप देखिए भाई आंसर आ रहा है जो पहले था 15I और माइनस का 13 J और प्लस माइनस 9K, माइनस का 9K कैप। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस सवाल का क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट मेथड जल्दी से आ जाता है, बाकी उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। फिर जिसकी जैसी प्रैक्टिस हो, ऐसा नहीं है कि यही मेथड है, जिसकी जो भी प्रैक्टिस होता है उससे वो सॉल्व कर ले जाता है। चलिए, अब बच्चों इसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे हम आप लोग को बताए थे डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, सेम ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। तो अगली हेडिंग आप लिख लीजिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सदिश गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण, सदिश गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण। समझने वाली बात है, कैसे इसको हमको समझना है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चों मान लीजिए दो वेक्टर जैसे हम लोगों ने डॉट करके सीखा था, तो वहाँ पे आया था प्रोजेक्शन की बात हमने की थी।
ठीक है। जब दो वेक्टर का हमने ज्योमेट्रिकल किया था इंटरप्रिटेशन, तो वहाँ पे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे हमने लिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब चीज़ें वही होंगी, जैसे मान लो हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को लेके चल रहे हैं, तो मान लीजिए आपके पास में कुछ वेक्टर्स हैं ये, और बच्चे ये मान लीजिए, मान लो ये आपके पास में वेक्टर ए है और ये आपके पास में वेक्टर बी है, ठीक है। और हम मान लो दोनों के बीच में फिलहाल अभी एंगल थीटा है, और बच्चे इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, जो कि ये एंगल आपका 90 फॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो आपका जो एंगल है ये बच्चे 90 एंगल आपका फॉर्म कर रहा है। मुझे बताइए अगर ये वेक्टर ए है तो बच्चे इसका पूरा कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेंथ, तो मॉड वेक्टर ए होगा। ये पूरा लेंथ है आपका ये, क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ही लेंथ को शो करता है। और किसी भी वेक्टर का जब हम करते हैं कंपोनेंट, जैसे वेक्टर बी है, ठीक है, तो ये कितना होगा हमारा, ये हमारा मॉड बी साइन थीटा आएगा। पता होगा कंपोनेंट, नीचे कॉस ऊपर से, भाई ऐसा तो आपको पता ही होगा। मान लो ये वेक्टर है, मान लो यू है बच्चे, तो ये थीटा है, तो इसको क्या बोलते हैं, यू कॉस थीटा, और ये बच्चों होता है यू साइन थीटा है। जितना ये होगा उतना इसके सामने यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाएगा, यू साइन थीटा ही होगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास में एक ट्रायंगल बन जा रहा है, जो आपको दिख रहा होगा। मान लो ये ए है बच्चों, और ये बी है, और ये सी है। सबको ये समझ में नहीं समझ में आया कि ये मॉड बी साइन थीटा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फिर से आपको बताते हैं, मान लीजिए भाई ये आपके पास में कोई यू वेलोसिटी से मान लो कोई आपका कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, और इसका विद हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के साथ में एंगल थीटा है। जब इसका लेते हैं कंपोनेंट तो आपको पता होगा ये बच्चों होता है यू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और ये बच्चे क्या होता है यू साइन थीटा होगा। सबको पता होगा ऐसे, जितना ये होगा उतना ही यहाँ पे होता है। बताओ, अगर ये यू साइन थीटा है तो ये भी क्या होगा, यू साइन थीटा ही होगा। तो सेम वैसे हम चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आपके सपोर्टिंग समझाने के लिए हम ये बात यहाँ बोल सकते हैं कि सर ये जो होगा हमारा वो मॉड बी साइन थीटा होगा। बताओ, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो अगर यहाँ पे एक बात हम समझने की कोशिश करें बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा होता है 1/2 क्या होता है, बेस इंटू क्या, हाइट होता है। तो 1/2 बेस क्या है, बेस मॉड ए है, और बच्चे हाइट क्या है, मॉड बी क्या है, साइन थीटा है। और सब बच्चे मुझे बताइए कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता क्या है? ये बच्चों होता है, बताया गया था, ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यहाँ पे क्रॉस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगाया गया है, वो क्रॉस नहीं है, ठीक है भाई, क्योंकि 1/2 बेस इंटू आपका हाइट होता है, वो आपका क्रॉस नहीं है, वो सिर्फ एज आ वो लगा दिया गया है। तो आपका जो फार्मूला फाइनल यही फार्मूला निकल के आया है कि 1/2 बेस मॉड ए होगा, क्योंकि अगर नीचे वेक्टर ए है तो उसकी लेंथ मॉड वेक्टर ए होगी, तो बेस मॉड ए है और हाइट क्या है, मॉड बी साइन थीटा है। तो ये बात याद कर लेंगे, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बच्चों 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। अगर वेक्टर को किसी भी ट्रायंगल में दो वेक्टर, जिनको हम वेक्टर ए, दो साइड को, मान कोई ट्रायंगल है जिसके दो साइड को वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जाए, और ध्यान रखेंगे दोनों साइड उस पॉइंट के अबाउट आउटवर्ड होने चाहिए, बाहर की ओर होना चाहिए, तब उस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा, जो आप देख रहे हैं ए बी सी, ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं इसका एरिया आएगा 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आएगा। क्लियर है? तो सब बच्चे इतना आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बाकी क्लास आपकी नेक्स्ट टर्न पे चलेगी, और आगे से हम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन करवाएंगे। क्लास फिर क्लोज करते हैं।